दयावती की उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है और इनके पति इस दुनिया को अलविदा कह चुके होते हैं। इनके दो बेटे होते हैं, दोनों बेटों जो है वो दूसरे शहर में एक अच्छी जॉब में होते हैं, जो कि अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। दयावती अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। दो नौकर घर पर थे, दो नौकर के साथ ही वो घर पर रह करती थी। इनके लिए एक दिन एक लड़का आता है और ऊपर का एक कमरा खाली होता है, तो अकेलापन दूर करने के लिए सोचती है कि किसी को वो किराए पर रख लेगी, तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो बैठकर बात तो करेगी, टाइम पास तो होता रहेगा। एक दिन दयावती बैठी थी और उसका दिमाग कुछ इस कदर फिर जाता है और उस लड़के के पास हो जाती है और उससे वो बात करने लगती है। बात करते करते वो कुछ ऐसी अजीब सी चीजें होने लगती है दोनों के बीच दोस्तों की। दयावती जब इस बात को महसूस करती है कि जो उसकी परफॉर्मेंस और जो उसकी ताकत को वो देखती है, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ कभी कुछ इस तरीके का बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, इस उम्र में इस तरह के ख्याल स्वाभाविक सी बात है कि इन सब चीजों से सिर्फ एक अपराध हो सकता था, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत ही ज्यादा रोचक कहानी है। दयावती के साथ आखिर क्या होता है और वो लड़का उसके साथ क्या करता है। जिस दिन जब दोनों पहली बार मिलते हैं तो फिर उन दोनों के बीच वो सब कुछ होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी होने वाली है। तो देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं, बस सभी से एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नाम और पते के साथ कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, यकीन मानिए आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की हमारी जो सच्ची घटना की शुरुआत हो रही है, ये घटना जो है वो एक कोयम्बतूर की है। यहाँ पर दयावती नाम की एक 60 वर्षीय महिला रहती है। अकेलेपन का बोझ, पति के जाने का गम, दो बेटे होते हैं, दोनों ही बेटे बाहर रह रहे थे, वो भी अपनी पत्नियों के साथ। उनके पास एक अच्छी जॉब थी, अच्छा खासा एक महल टाइप का दयावती के पास घर था। उनके पास नौकर भी होते हैं, नौकर जो थे वो घर का सारा काम करते थे। बस दयावती की कमी थी तो कुछ वक्त बिताने वाला उसके साथ कोई नहीं था, कोई उसका सहारा बनने वाला नहीं था, कोई उसके साथ बैठकर बात करने वाला नहीं था। दयावती 60 की उम्र में इतनी जवान और हसीन थी कि मानो 40-45 साल की महिला हो। उन्होंने खुद को इतना मेंटेन करके रखा हुआ था और वो अपनी सेहत का विशेष ध्यान भी रखती थी। खाने पीने की भी काफी शौकीन थी और साथ ही साथ वो योगा वगैरह भी करती थी, तो उन्होंने शरीर को खूब मेंटेन करके रखा हुआ था। एक दिन इसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये जो अकेलापन है वो कट नहीं रहा है। अगर कोई फैमिली वाला आ जाए, रूम किराए पर ले ले, तो शायद जो महिलाएं आएंगी उसके साथ समय बिताने में मजा आएगा। लेकिन कोई परिवार वाला मिला नहीं। उसने पीजी का एक बोर्ड भी अपने गेट पर लगा दिया था कि अगर कोई किराएदार मिल जाए तो बेहतर रहेगा। टूलेट का बोर्ड लगा होता है। एक लगभग 25 साल का व्यक्ति होता है भावेश, जो कि मूल रूप से झारखंड का रहने वाला होता है। पेशे से वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, एज ए इंजीनियर वो होता है। इसके यहाँ वो रूम के लिए जाता है। चूंकि दयावती को अभी तक कोई किराएदार जो था वो मिला नहीं था, शायद उसे किसी और भी चीज की जरूरत थी, इसीलिए वो किराएदार मिल ही नहीं रहा था और इसीलिए वो किसी को और किराएदार को देती नहीं है। और जब वो भावेश को देखती है तो वो बिल्कुल ही जो हैंडसम और स्मार्ट होता है, जब उसकी नजर भावेश की हैंडसम और खूबसूरती पर पड़ती है तो उसे लगता है कि ये लड़का परफेक्ट है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रूम दे रही हूँ। दोस्तों, अब भावेश वहां पर रहने लगता है। अपना जो व्यवस्था होता है वो वहां पर सब कुछ बना देता है और भावेश वहां पर रहने के बाद अब काम पर जाना शुरू कर देता है और फिर आकर के वो अपने घर पर वक्त बिताता था। क्योंकि भावेश जो था वो अभी फुल सेटल नहीं था, उसने अभी सारी व्यवस्थाएं नहीं बनाई थी, तो जब भी वक्त मिलता था तो वो टीवी वगैरह देखने के लिए दयावती के पास आता था। दयावती को भी ऐसा बहुत अच्छा लगता था, उसे भी लगता था कि भी उसके साथ भी कोई बात करे, बैठे, मैल बहले। एक दिन की बात है कि रात के लगभग 9-10 बजे के आसपास की बात होती है। भावेश खाना खाकर नीचे आता है और नीचे आकर के वो टीवी देख रहा था। दयावती भी खाना खाने की तैयारी करी थी, खाना भी खाई नहीं थी। भावेश जब नीचे सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा होता है तभी देखता है कि जो दयावती है, जो वो आंटी कहता था, जो कि 60 की उम्र के आसपास थी, और उनका एक स्पेशल कमरा होता है और उस कमरे से एक जो महिला होती है वो अपने कमरे से दारू की एक ग्लास लेकर के निकल रही होती है। तो भावेश से पूछती है कि तुम भी पीते हो? तो भावेश कहता है कि नहीं, मैंने कभी इसका सेवन नहीं किया और ना ही मैं ड्रिंक करता हूँ। तो वो कहती है कि एक बार ट्राई तो करो। तो वो कहता है कि नहीं आंटी, मुझे नहीं पीना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पीना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो जो दयावती है वो ड्रिंक करती है। ड्रिंक करके लगभग वो 4-5 बार ऐसा ही करती है। उसकी ये हैबिट देख करके भावेश को लगता है कि यार ये महिला कैसी है, इस उम्र में इतनी ड्रिंक कर रही है, ये कैसे एडजस्ट कर पाती होती है। दारू पीने के बाद वो भोजन करती है और खाना खाने के बाद वो आकर भावेश के बगल में बैठ जाती है और फिर भावेश से वो बहुत सारी बातें करती है, बताती है अपने बारे में कि मेरे बेटे जो है वो बहुत बड़े कंपनी में काम करते हैं, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है। मेरे पति की भी गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन वो जॉब के पहले ही उनके एक्सपायर हो गए। मुझे जॉब मिली थी, मैंने जॉब किया और मैं भी रिटायर हो चुकी हूँ और मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ और अकेलापन मुझे बहुत सता रहा है। मुझे पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बस मेरे पास नहीं है तो मेरे कोई साथ देने वाला। भावेश कहता है कि इस उम्र में बच्चे भी सब बड़े हो गए, अपने परिवार के साथ
तो उनको भी चाहिए था कि वो आपको अपने साथ ले जाते। तो वो कहती है कि मैं खुद ही उनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनके साथ मुझे एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। मेरे जो शौक है वो थोड़े अजीब है और बच्चों को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भी ड्रिंक करती हूँ तो बच्चों को ये पसंद नहीं है। तो भावेश कहता है कि कोई बात नहीं, फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, नौकर चाकर तो आपके पास है ही। तो वो कहती है कि हाँ, नौकर चाकर तो खाना पीना सब बना देते हैं, काम भी मुझे कुछ नहीं है, बस सारा दिन पड़े पड़े बिस्तर पर सोते रहो या फिर टीवी देखते रहो या मोबाइल में लगे रहो, यही बस एक काम रह गया है। भावेश से कहती है दयावती कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तुम्हें अगर ऊपर ना अच्छा लगता हो तो तुम नीचे भी आकर के रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे कमरे में टीवी नहीं है तो तुम यहाँ आकर देख लिया करो, अपना ही घर समझो और मुझे भी अपना ही समझो। दोस्तों अब यहीं से बात चलने लगती है और जो भावेश होता है वो ऊपर की बजाय नीचे ही रहने लगा था, क्योंकि ऊपर एक ही कमरा था तो वो क्या करता, वहां कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो वो ज्यादातर नीचे ही रहता था और ज्यादा वक्त वहीं पर बिताता था। जो बाथरूम वगैरह था वो भी नीचे ही बना हुआ था, तो भावेश अक्सर नीचे ही नहाया करता था। एक दिन सुबह लगभग 7 बजे का समय होता है। भावेश बाथरूम से नहा करके निकलता है, टॉवल लपेटे रहता है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। दयावती उसको देखती है तो एक बार उसको ऊपर से नीचे तक देखती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अभी यंग लड़का था। दयावती के मन में बहुत सारे अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उस जो जीवन उसने अपने पति के साथ जिया था, यानी कि किसी चीज की उसे जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन वो भावेश से कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन भावेश को मन ही मन वो कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। उसे लगा कि शायद काश इससे मेरी जरूरत पूरी हो जाए। ये बहुत ही तेज तर्रार और स्मार्ट है और बिल्कुल ही जो है वो बहुत सुंदर लग रहा था। और वो महिला जो थी वो भी काफी तेज तर्रार थी, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ था। उसकी ऐसी आदत थी दोस्तों, उसके ऐसे शौक थे कि इस उम्र में जो उसकी शारीरिक जरूरत थी उसको वो पूरा करने के लिए अनेक तरह के हथकंडे अपनाती थी। यहाँ तक कि उसने बहुत सारी सुविधा भी बना करके रखी थी इस चीज के लिए, लेकिन इन सब चीजों से उसे वो खुशी नहीं मिल पा रही थी जो इंसान से उसे मिलनी थी। जैसे कि इंसान से उसकी जरूरत पूरी होती है, वो मशीनरी चीजों से तो अपनी जरूरत पूरी कर ही नहीं पा रही थी। उसके मन में भावेश के प्रति कुछ अजीब सी भावनाएं चलने लगती है। अब वो भावेश का बहुत ख्याल रखती, कुछ भी बनाती तो उसको बुला लेती, जब भी वो खाली रहता है घर पर रहता तो। एक दिन रात का वक्त होता है, फिर भावेश जो है वो टीवी देख रहा था और जो ये महिला थी अपना जो ड्रिंक का पैक बना करके ये पी रही थी। भावेश कहता है कि 2 साल हुए जॉब करते हुए, अभी शादी का भी कोई ख्याल नहीं है, घर पर माँ बाप है, छोटी मोटी खेती बाड़ी भी, बहुत बड़े परिवार से मैं नहीं हूँ, बस मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और किसी तरह से हमारी लाइफ जो है वो चल रही है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं है, जिंदगी है, बस जिंदगी को जीना चाहिए और खुशहाली से जीना चाहिए, और जिंदगी में जो अवसर मिले उसे भुलाना भी चाहिए। वो किसी भी तरीके से भावेश को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। भावेश भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था, वो बस हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था। जो भी वो पूछती वो जैसा आंसर चाहता था वैसा दे देता था। बात करते करते दयावती आकर के भावेश के बगल में आकर के बैठ जाती है और फिर जो है वो ड्रिंक का जो पैक होता है वो पीती ही रहती थी। पीते पीते लगभग वो 5-6 पैग ले लेती थी। धीरे धीरे उसके शरीर पर जो है वो नशे का जो सुरूर था वो शुरू हो जाता था और वो साफ साफ दिखाई भी देता था। दयावती भावेश से कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। तो भावेश कहता है कि बुरा लगने की कोई बात नहीं है, आप हमसे उम्र में इतनी बड़ी हैं, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो सही होगा वही। तो वो कहती है कि तुम्हें पैसा कमाने का एक मैं अवसर देना चाहती हूँ, जितना पैसा तुम चाहो उतना कमा सकते हो, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। भावेश कहता है कि कौन सा ऐसा काम है, काम जो होगा वो लीगल होगा तो जरूर करूंगा, इलीगल काम मैं कोई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा पूरा परिवार जो है वो मुसीबत में फंस जाएगा। तो वो कहती है कि तुम्हें मुसीबत में फंसाने वाला मैं कोई काम ही नहीं देने वाली हूँ, जब तक मैं हूँ जब तक तुम मेरे यहाँ हो तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भावेश कहता है कि ठीक है बताइए क्या काम है। तो वो कहती है कि भावेश मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे एक पार्टनर की जरूरत है, एक ऐसे पार्टनर की जो कि मुझे मेरे अकेलेपन को दूर कर सके और साथ ही साथ जो मेरी जरूरतें हैं उसको भी वो पूरा कर दे। जब ये बात भावेश सुनता है तो एक बार चौंक जाता है। वो कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपकी उम्र कहाँ और मेरी उम्र कहाँ, दोनों में कितना बड़ा फासला है, मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ। तभी अचानक वो भावेश का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद कहती है कि उम्र पर मत जाओ, मेरी उम्र बेशक ही तुम्हें इतनी लग रही है, मेरा शरीर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत होती होगी। भावेश और इसके बीच दोस्तों बात बढ़ते बढ़ते बात इतने करीब आ जाती है कि वो भावेश को किसी न किसी तरीके से मना ही लेती है। और फिर मनाने के बाद भावेश भी उस दिन जो था वो सोचता है कि चलो अगर पैसे कमाने का ऐसे अवसर मिल रहा है तो क्या, जब सामने से कोई ऑफर कर रहा है तो फिर इसमें क्या बुराई है, क्या दिक्कत है, जो होगा सो देखा जाएगा। भावेश अपना मूड चेंज कर लेता है और मूड बदलने के बाद वो दयावती के साथ कमरे में जाता है। उसके पहले दयावती जब कमरे में जाती है तो अलमारी खोल करके उसके हाथों पर 10,000 रुपए की एक गड्डी रख देती है और कहती है कि भावेश मैं तुमसे कोई भी काम फ्री में नहीं करवाऊंगी,
तुमको हर काम का यहाँ पर पैसा मिलेगा, चाहे मैं जो भी काम करवाऊं। जब भावेश 10,000 की घड़ी देखता है तो उसे लगता है कि यार अगर ऐसा काम मिल गया और ऐसे ही काम चलता रहा तो फिर तो मैं बहुत सारे मुझे पैसे कमाने का मिल जाएगा। भावेश पैसे को अपने जो लोअर पहने रहता है उसमें डालता है और फिर दोस्तों उसके बाद दयावती के साथ वो जो है धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाता है और नजदीकियां बढ़ाते बढ़ाते दोनों के बीच में रिश्ते भी बन जाते हैं। रिश्ता जो है वो लगभग आधे घंटे के समय जो था वो बीतता है। उस दिन उसको बड़ा ही खुशी हुई थी। दयावती को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि बरसों की तमन्ना आज उसकी पूरी हो गई हो। वो उस पल को खूब ही जी रही थी। वो उसके शरीर से उसके जो जरूरतें थी उसको सुनकर वो बहुत ज्यादा खुद ही इंजॉय कर रही थी, जैसे कि वो इसी चीज से मारी हुई थी। दोस्तों लगभग आधे घंटे के बाद जब इन दोनों का सब काम हो जाता है तो दयावती जो होती है वो बिस्तर पर ही लेटी रहती है और भावेश को कहती है कि आज तुम भी ऊपर मत जाओ, तुम भी यहीं रहो। दोस्तों जो दोनों हैं वो दोनों वही साथ में बेड पर ही रहते हैं और लगभग उसी दिन 2 से 3 बार इन दोनों के बीच में ये प्रोग्राम चलता है और दयावती उस दिन बेहद खुश थी। और दयावती उस दिन भावेश को इतना प्यार करती है जैसे कि वो उसका पति हो। वो भावेश से कहती है कि मुझे तुमने वो खुशी दी है जो आज तक मेरे पति ने भी नहीं दी। मैंने ऐसे अनुभव तो अपने पति के साथ भी नहीं किया जैसा कि तुम्हारे साथ किया। वाकई में तुम बहुत ही अच्छे हो। भावेश कहता है कि मेरी उम्र 25-26 साल है और आपकी उम्र इतनी ज्यादा है, इस उम्र में आपको ये सब चीजें शोभा नहीं देती है। तो वो कहती है कि आज के जमाने में उम्र नहीं देखी जाती है, जरूरत देखी जाती है इंसान की। जिस चीज की इंसान की जरूरत हो उसे पूरा करना चाहिए, मन को मार करके नहीं बैठना चाहिए। भावेश से वो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रही थी। भावेश भी उसकी बातों से काफी ज्यादा खुश था। अब यहीं से दोस्तों इनका ये सिलसिला चलने लगा था, रोज ही ये होने लगा था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन इन दोनों के बीच में वो सब कुछ ना होता हो। भावेश अब ऊपर न छोड़ करके अक्सर नीचे ही रहने लगा था। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों पति पत्नी थे। लगभग 1 से 1.5 साल तक इन दोनों का यही सिलसिला चलता रहा। अब ये जो दयावती थी वो भावेश की जरूरत इतनी ज्यादा उसकी वो आमादी हो गई थी, आदतन हो गई थी कि वो उसके लिए पागल सी हो गई थी। वो भावेश को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती थी। भावेश लगभग 1 से 1.5 साल बाद जब वो दयावती से कहता है कि मुझे यहाँ हुए 1.5 साल हो गया तो मुझे एक बार गाँव जाना है। दरअसल मेरी शादी की बात गाँव में चल रही है और लड़की के घर वाले भी, लड़की लोग जो है घर वाले देख लिए। जब शादी की बात दयावती सुनती है तो उसके चेहरे पर माल को बिल्कुल सी सिकन सी आ जाती है कि अगर ये शादी कर लेगा तो पता नहीं दोबारा लौटेगा या नहीं लौटेगा और इसे जो मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी वो फिर पूरी नहीं होंगी। पता नहीं कैसे ये सब कुछ हो रहा है, पता नहीं अब दोबारा कोई मिले या ना मिले इसके जैसा। क्योंकि इसी बीच दयावती भावेश को प्यार भी करने लगी थी, वो उस पर मरमिटने लगी थी। दयावती भावेश को एक ऑफर देती है, कहती है कि भावेश तुम शादी ही तो करना चाहते हो, जो पत्नी आएगी तुम्हारी उसके साथ जो जरूरतें है वो तो वही यही पूरी हो रही, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो भावेश कहता है कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ एक मनोरंजन है, ना कि कोई जीवन साथी का ये प्यार है। क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है कि ना तो आपको बच्चे होने वाले हैं और ना ही मेरी जो आगे की पीढ़ियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। जब ये बात दयावती सुनती है तो उसे थोड़ा सा अटपटा भी लगा और बुरा भी लगा। वो कहती है कि तुम्हें बच्चों से प्यार है, तुम्हें और किसी चीज से प्यार नहीं। मैं तो तुमसे ही प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हें बस खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। जब वो शादी का प्रस्ताव रखती है तो भावेश बिल्कुल चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि यार फिर अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। दयावती भावेश के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि वो भावेश को पाने के लिए सारे हथकंडे अपना लेती है। यहाँ तक कि जो दोनों के रिश्ते थे उनकी वीडियोस भी वो बना लेती है। वो इस मकसद से वो वीडियो बनाई थी कि अगर कभी भावेश इधर उधर हुआ, अगर कहीं उसने कुछ गड़बड़ किया तो इसे रोकने का यही वीडियो काम करने का। तो वो भावेश से कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें जो चीज चाहिए वो मैं तुम्हें देने की तैयार हूँ, तुम्हें पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, जो चाहिए ले लो। जब प्रॉपर्टी की बात करता है तो भावेश के दिमाग में एक बार जो है वो दौड़ जाती है। फिर लगता है कि यार प्रॉपर्टी तो इसके पास वैसे भी बहुत है और पैसे भी बहुत है, क्योंकि भावेश जो है वो बहुत सारा पैसा पहले ही इससे कमा चुका था। भावेश के मन में यहीं से लालच आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे गांव तो जाना ही पड़ेगा, चाहे मुझे 1 ही हफ्ते के लिए क्यों जाना हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, फिर 1 हफ्ते के लिए जाना है तो जाओ, लेकिन अगर लौट कर नहीं आए तो फिर सोचना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों भावेश अब गाँव आ जाता है और गाँव आने के बाद वो अपने घर परिवार से मिलता है। जब घर परिवार वाले लड़की की बात करते हैं, शादी के लिए बात करते हैं, तो वो कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अब 1 साल और इंतजार करना है और 1 साल के बाद मैं कुछ इसके बारे में सोचूंगा। ये कहकर के वो शादी से साफ इनकार कर देता है और घर वाले ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अब 27-28 साल उम्र हो चली थी और इस उम्र में शादी करना, अक्सर इस उम्र में जो लड़के होते हैं वो बहक जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कोई जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है या किसी के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। तो जो उसके माता पिता थे तो उनको इसी बात का डर था और उनका जो शक था वो बिल्कुल सच भी था, लेकिन उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि ये जिसके साथ रिलेशन में है वो इतनी ज्यादा इस उम्र में बड़ी है। भावेश जो है वो लगभग 1 हफ्ते तक गांव रहता है और फिर वापस लौट आता है और वापस आने के बाद फिर वही दयावती के घर में वो रहने लगता है। और इसी बीच जो भावेश था वो आने के बाद दयावती के साथ फिर से वही रिश्ता शुरू हो जाता है। अब दयावती कहती है कि अब ये सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग लीगली होना चाहते हैं, लीगली तौर पर हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो कहती है कि क्या करना पड़ेगा, तो वो कहती है कि उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी।
तो भावेश कहता है कि शादी तो मैं एक ही शर्त पर करूंगा, सबसे पहले तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करो। दयावती के मन में एक ख्याल आता है कि कहीं मैं ये प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर भाग ना जाए, तो वो कहती है कि चलो लगे हाथ प्रॉपर्टी जो है तुम कोर्ट में मेरे नाम करो और वहीं पर कोर्ट मैरिज हम लोग कर लेंगे। इस बात पर दयावती तैयार हो जाती है, कहती है कि ठीक है। क्योंकि उसके पास पैसे बहुत थे और जिंदगी उसके पास ज्यादा थी नहीं, वो ऐसे भी प्रॉपर्टी का क्या करेगी। बेटे भी उसके पहले से ही बहुत पैसे वाले थे, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो लोग विदेश भी चले गए थे, तो उन्हें इंडिया की प्रॉपर्टी की इतनी जरूरत भी नहीं थी। और भावेश के पास एक ऐसा अवसर था यहीं से करोड़पति बनने का, और भावेश इस मौके को अच्छे से भुना लेता है और दोनों ही कोर्ट में पहुंच जाते हैं। और कोर्ट में पहुंचने के बाद पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो भावेश के नाम पर कर देती है, और जब कोर्ट मैरिज की बात आती है तो वहां के जो वकील होते हैं और जो जज होते हैं जिनके सामने ये प्रस्ताव जाता है कि ये लोग जो है वो कोर्ट मैरिज करने हैं, तो वाकई में हर कोई वहां देखने के लिए उत्सुक हो गया था। हर कोई नहीं देखने आ रहा था कि कहाँ एक 60 साल की उम्र की महिला और कहाँ एक 26-27 साल का एक लड़का, दोनों इस कदर प्यार में पागल हो गए हैं कि कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, वो भी इस एज में। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए आ रहे थे और बहुत सारे लोग उन पर चर्चाएं भी कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की ना तो कोई शर्म थी और ना ही कोई हया। वो दोनों ही वहां पर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और कोर्ट मैरिज करने के बाद अब भावेश जो था वो वेल सेटल हो गया था, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी भावेश के नाम पर हो गई थी। और भावेश जो था वो करोड़पति से भी ज्यादा हो गया था, उसके पास अरबों की प्रॉपर्टी हो गई थी। जिस घर में वो रह रहा होता है वो लगभग 4-5 करोड़ का तो केवल घर ही था, और साथ ही साथ करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस भी मिल जाता है। इतनी सारी प्रॉपर्टी पाने के बाद भावेश की लाइफ यहीं से सेटल हो जाती है। वो नौकरी वगैरह छोड़ देता है और अक्सर वो दयावती के ही साथ वक्त समय गुजारने लगा था। लगभग 3 से 4 साल के तक ये सिलसिला चलता है। भावेश जो था वो दयावती से उठ चुका था, क्योंकि वो कहाँ एक 60 साल का महिला और ये 28 साल का। भावेश अक्सर अपने घर पर बात करता था। वो एक दिन अपने बाप से कहता है कि आप मेरे लिए लड़की ढूंढिए, तो उसका बाप कहता है कि ठीक है मैं लड़की ढूंढता हूँ। और अब लड़की ढूंढने का प्रयास किया जाता है। एक लड़की देखी जाती है, भावेश के लिए फोटो आता है और वो भावेश उसे पसंद कर लेता है। भावेश एक दिन दयावती से कहता है कि मुझे गाँव से आए हुए बहुत दिन हो गया, तो मुझे गाँव जाना है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं भी साथ में चलूंगी। तो वो कहती है कि मैं आपको लेकर के गाँव नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वाले आपको पसंद नहीं करेंगे, और हम दोनों ने जो किया वो सिर्फ जरूरत को पूरा करने के लिए किया। हम लोग दोनों यहीं पर आएंगे, मैं तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जा सकता। उसके मन में था कि कहीं इसने प्रॉपर्टी अपने नाम पर इसने करवा लिया है और गाँव जाकर ये ना लौटे तो मैं क्या करूंगी। तो वो कहती है कि फिर तो मैं तुम्हें गाँव नहीं जाने दूंगी। भावेश बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। उधर उसकी शादी की बात हो गई और इधर दयावती उसे जाने नहीं दे रही थी। भावेश के मन में एक ख्याल आता है। भावेश कहता है कि ठीक है ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगे, दोनों ही लोग नहीं जाएंगे। और अब दोनों ही लोग प्लान कैंसिल कर देते हैं। लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। भावेश एक दिन कहता है कि एक ऐसा किया जाए कि जो पैसे हम लोग उसी से कमा खा रहे हैं उसी से कुछ बिजनेस किया जाए, शायद इससे कुछ पैसे और बढ़े, नहीं तो ऐसे जो पैसे हैं वो तो खाते खाते एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो दयावती कहती है कि बिल्कुल अच्छी बात है अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो। तो भावेश कहता है कि मैं एक बिजनेस के बारे में सोचा हूँ और मैं उसे देखने के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो बिजनेस के बहाने दोस्तों गाँव निकल लेता है, और गाँव निकलने के बाद जो लड़की को देखता है वो लड़की को पसंद करता है और शादी फिक्स कर लेता है। और शादी लगभग 4-5 महीने के बाद की डेट रखी जाती है। भावेश हफ्ते भर के अंदर फिर वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद फिर इसको जो बिजनेस का प्लान था वो एक फर्जी तरीके से वो प्लान उसे दिखा देता है। कहता है कि ऐसा ऐसा प्लान है, और इसमें लगभग 4 से 5 महीने के बाद फिर से बुलाया है। अब सारा काम जो है वो स्टैंड करना है। तो वो कहती है कि ठीक है बिजनेस करो, मैं भी तुम्हारे इसमें सपोर्ट करूंगी। 5 महीने बाद जब शादी की डेट लगभग 1 हफ्ते रह जाता है तो भावेश कहता है कि मुझे फिर से वहीं पर जाना होगा, 15 दिन के लिए जाना होगा, और 15 दिन में सारा बिजनेस का डील करके इस बार जो है वो बिजनेस की शुरुआत करके ही आऊंगा। दयावती कहती है कि ठीक है फिर जाइए। भावेश गांव आता है और गांव आने के बाद वो शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद जो है वो अपने पत्नी के साथ 1 हफ्ता तक रहता है। और 1 हफ्ते के बाद वो पत्नी से कहता है कि मुझे अब वापस अपने काम पर जाना है, क्योंकि मुझे आए हुए 15 दिन हो गया है। अगर जॉब चली गई तो फिर हमारे लिए बहुत समस्या हो जाएगी। उसकी पत्नी भी समझ आती, बोली कि ठीक है कोई बात नहीं। भावेश फिर वापस आ जाता है दयावती के पास, लेकिन भावेश आने के बाद अब उसके ख्याल में दयावती नहीं बल्कि उसकी पत्नी उसके ख्याल में चल रही थी। अब उसने पत्नी के साथ हफ्ते भर का जो वक्त बिताया था वो सारी बातें उसके दिमाग में अब चलने लगती है। अब उसका लगाव जो था वो धीरे धीरे दयावती के ऊपर से हटने लगा था। दयावती के पास सब कम बोलना, कम बैठना, उसके साथ कम वक्त गुजारना। दयावती को ये सब बातें जो थी वो थोड़ी फील होने लगी थी। जब से ये इस बार आया है इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी अजीब हो गई हैं। ये मुझसे दूर दूर रहने लगा, आखिर बात क्या है। वो उसे पूछने का भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन भावेश यही कहता है कि जो बिजनेस देख करके आया हूँ उन्होंने उस बिजनेस के लिए मना कर दिया है, इसी वजह से दिमाग थोड़ा अपसेट हो गया है और इसी वजह से इन सब चीजें हो रही है, बाकी और कोई बात नहीं है। ऐसा करते करते इन दोनों के बीच लगभग 3 से 4 साल का और वक्त बीत गया था। अब जो महिला थी इसकी उम्र लगभग 64-65 साल की हो गई थी। अब भावेश इसकी हरकतों से तंग आ गया था। वो बस किसी तरीके से इसे छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा था। वो बस सोचता था कि किसी तरीके से इसे छुटकारा मिल जाए और मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊं। एक दिन भावेश एक ऐसा प्लान बना देता है जिसकी शिकार दयावती हो जाती है। भावेश मार्केट जाता है और दवा लेकर के आता है। रात में खाने के टाइम जब सभी लोग खाना पीना खाते हैं तो फिर उसके जो ड्रिंक करती थी उस ड्रिंक में वो दवा डाल देता है, और जब वो महिला ड्रिंक करती है
वो इतना ज्यादा उस ड्रिंक को ले लेती है कि वो बिस्तर पर जाती है और फिर वो बेसुध हो जाती है और बेहोशी अवस्था में ही जो उसके शरीर से जान थी वो निकल गई थी। जब अगले दिन सुबह हुई तो पता चलता है कि दयावती बिस्तर से उठ ही नहीं रही है। जब इस बात का बवाल मच जाता है, नौकर चाकर उसके सारे आते हैं, सभी देखते हैं। वो तो जाहिर सी बात है इस दुनिया से जा चुकी थी, बेड पर ऐसी ही पड़ी हुई थी। ये सब नजारा देख करके सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अब किसी की शंका भावेश के ऊपर थी ही नहीं। भावेश जो था वो लगभग 4 से 5 साल का वक्त इसके साथ अब गुजार चुका था। प्रॉपर्टी भी उसने अपने नाम पर करा ली थी। अब आसानी से भावेश इसे हटा देता है। जब ये इस दुनिया को अलविदा कह देती है तो उसके जो बेटे होते हैं, उसके जो नौकर लोग होते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। उसके बेटे जो थे वो जो कि विदेश में थे, वो भी तुरंत फ्लाइट वगैरह से वहां पर आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि उसकी माँ जो है वो इसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। जब ये बात सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसकी माँ इस उम्र में ऐसा कैसे कर सकती है। उन्हें थोड़ी सी डाउट होने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए इसने कुछ किया हो। उसके बेटे इतना ज्यादा बिजी थे कि उनके पास वक्त ही नहीं था, ना वो यहाँ तक सोच पाते हैं कि वो इसके ऊपर जांच की जाए या कुछ किया जाए। वो लोग सारा क्रियाक्रम करके वापस से अपने काम पर लौट जाते हैं। और अब भावेश अपने दिमाग से खेल गया था। जितने सारे नौकर होता है वो सभी को चिट्ठी दे देता है, कहता है कि अब तो मालकिन है नहीं, घर में अब मैं भी नहीं रहूंगा, तो अब यहाँ पर किसी की कोई जरूरत नहीं है। घर पर ताला लगा देता है, नौकर भी सब चले जाते हैं और लगभग 6 महीने तक घर में ताला बंद रहता है। 6 महीने बाद आकर के भावेश जो अब उस घर का मालिक था वहीं पर आकर रहने लगता है। नौकर चाकर अपना कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लेते हैं। उन्हें कहाँ इतनी परवाह है कि वो रोज घर में देखने जाए कि कौन आ रहा जा रहा है। भावेश अपनी नई पत्नी के साथ उस घर में अब रहने लगता है और यहीं से दोस्तों भावेश की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन कभी किसी के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो उसने किया वो सरासर गलत किया था। और अगर किसी ने अपने विश्वास पर उसे इसके इतनी चीजें जिंदगी की सौंप दी थी तो उसे भी उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए था, क्योंकि उसने उसे जिंदगी की सारी दौलत दे दी थी।